ओके बच्चों, आप लोगों को स्तुति एकेडमी में वेलकम है। आज सेट थ्योरी से हम लोग जो है सेट थ्योरी का ऑपरेशन हम लोग क्लास करेंगे। ऑपरेशन का यानी कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली हम लोगों को सबसे बड़ी चीज लैंग्वेज है। इससे पहले कि जो हम सेट थ्योरी में पढ़े हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। अभी तक हमने सेट में जो पढ़े हैं दैट इज डिफिनीशन। सेट का डिफिनीशन क्या होता है। दूसरी चीज, सेट को रिप्रेजेंट आप करते हो। रोस्टर फॉर्म एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। दूसरी चीज है टाइप ऑफ सेट होता है सिंगल टॉन सेट, नल सेट है ना, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद हम लोग सेट को डिवाइड करते थे सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, पावर सेट। ये सब चीज हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे ऑपरेशन, यानी कि हम कह रहे हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स बहुत नॉर्मल चीज है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स सबसे पहला है हम लोगों को यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स दिस कॉन्सेप्ट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनियन दी यूनियन ऑफ ए, सेट ए एंड सेट बी इज सेट ऑफ ऑल those elements which belongs either A or B or to both A and यानी कि देन ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए और एक्स बिलोंग टू सेट बी। यानी कि अगर इफ एक्स बिलोंग टू सेट ए यूनियन बी देन इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू सेट ए और एक्स बिलोंग टू सेट। एक और कॉन्सेप्ट है एक्स नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी देन इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग टू ए और नहीं होकर दैट इज एंड एक्स नॉट बिलोंग टू सेट। वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम तो हमने पिछले क्लास में यूनिवर्सल सेट भी देखा था। में हम लोगों ने इस अब देख रहे हो कि मान लो कि सेट ए अगर हमारे पास 1 2 1 2 3 और सेट बी है हमारे पास 1 3 5 7, देन ए यूनियन बी इक्वल टू 1 3 5 7 को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए यूनियन यानी कि 1 3 5 7 और सेट ए, सेट बी और इन
1 2 3 5 तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक का कॉन्सेप्ट को फिर देख लेते हैं कि दैट इज ऑपरेशन ऑफ सेट्स। भाई जो ऑपरेशन होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए एन बी, एक और देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस और ए कॉम्प्लीमेंट तरीके से, और ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, ये सब हम लोगों को ऑपरेशन केस में आता है। तो ए यूनियन बी कह रहा है कि द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, सेट ऑफ ऑल दोज, यानी कि वह एलिमेंट को लेते हैं विच बिलोंग्स टू आइदर, या तो ए के एलिमेंट होंगे या बी के एलिमेंट होंगे, या अदरवाइज जो दोनों के हैं, एंड इट मीन्स जो दोनों में है उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि सेट ए अगर ए 1 2 3 है, सेट बी 1 3 5 7 है, तो ए यूनियन बी जो होगा वह ए के भी एलिमेंट होंगे, बी, और जो दोनों में कॉमन है दोनों में, यानी कि उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो सेट का हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म जो आप, सॉरी, रोस्टर फॉर्म। अब उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि एक्स सच दैट, जहां एक्स बिलोंग टू सेट ए और एक्स बिलोंग टू सेट बी। देखिए ये मैथमेटिकल नोटेशन इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग और कहते हैं। दूसरी चीज है कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन x belong to A और x belong to B। और अब देखो इसी में जस्ट x नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, वो एंड लग जाता है। और वेन डायग्राम, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट को बाद इस तरीके से रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट ये है, एक दूसरा सेट हमारा बी हो गया। तो देख रहे हो कि पहले सेट में 1 2 3 और 1 3 जो दोनों में कॉमन है उसके लिए, और जो रेस्ट है 5 7। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ, यानी कि सेट्स, सेट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ, वैसे एलिमेंट जो दोनों में होंगे, ए एंड बी दोनों में कॉमन होंगे, उसी को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इक्वल टू अगर 1 4 5, देन सेट बी इक्वल टू 4 5 6 7 8, then A intersection equal to 4 5 3 4 5 3 4 5, दैट इज इन, वैसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। अब इसे हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो वेन डायग्राम से जब हम दिखावेंगे यहाँ से कोई सेट, वो सेट अगर ये है, यानी कि दिस फर्स्ट सेट ए, सेट बी, और ये जो एलिमेंट है देख रहे हैं 3 4 5, यानी कि ये एलिमेंट हमारा इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग के लिए है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड
एक्स बिलोंग टू सेट बी, दिस एंड। यूनियन में आपने देखा होगा और यूज किए हैं, अगर एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी देन इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग टू सेट बी। एक्स नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी देन एक्स नॉट बिलोंग टू ए, यहाँ पर और होगा, देन नॉट नॉट बिलोंग टू। देखो ये इंपॉर्टेंट है हम लोग, यानी कि आप कह सकते हो कि किसी भी सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि अगर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है ना, तो सेट ऑफ है ना ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू सेट ए और सेट बी, यानी कि वैसे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। देख रहे हैं कि 3 4 5 5 है ना, तो 3 4 5 अगर दो सेट इस तरीके से है और वेन डायग्राम दिखाना है तो हम इस एलिमेंट रीजन को ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म ए इंटरसेक्शन बी को। देखो यूनियन का जब केस था हम लोगों के लिए ए यूनियन बी, तो हम उसे लिखते थे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू सेट ए और एक्स बिलोंग टू सेट बी। एक चीज देखा था। दूसरी चीज था कि एक्स नॉट बिलोंग टू अगर ए यूनियन बी, हम कहते थे वहां पर कि एक्स नॉट बिलोंग टू सेट ए, और देखो यहाँ और है, तो जब नॉट बिलोंग्स टू का केस होता है देन एंड, यानी कि एक्स नॉट बिलोंग टू। देखो यहाँ पर जब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू। जब नॉट बिलोंग्स टू था तो देखो जब यहां पर एंड यूज करते थे, तो जब नॉट बिलोंग्स टू है तो और यूज करते, जैसे यूनियन में हम इसमें और यूज कर रहे हैं, नॉट बिलोंग्स टू केस है तो एंड यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सेट ए 1 3 4 5, सेट बी अगर सेट बी दैट इज 1 3 9 12, देन ए इंटरसेक्शन कॉमन होगा, देखो 1 1। दूसरा एग्जाम्पल फिर देखते हैं। सेट ए, यहाँ पर फिर हम यूनियन का केस लेंगे। ए यूनियन एलिमेंट 1 5 9, सेट ए 1 2 3 4 5 6 7, सेट बी 4 6 8 10, 4 7 8 9 10 11। हमें ए इंटरसेक्शन चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन वाले ले। ए इंटरसेक्शन आप देखो क्या होगा, ई इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन 7, इंटरसेक्शन में दे रहे हैं कि 4 4 4 6 8 8 10
10, यानी कि आपके लिए हो गया 4, 6, 8, 10। अब फिर हम लोगों को सेट ए देख लीजिए। सेट ए के साथ सेट ए है हमारे पास 1, 3, 4, 5, 7। ए इंटरसेक्शन सी, कॉमन वैल्यू देखिए 4 है, 4 है, बस 4 और। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हमारे लिए यही है कि अगर x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, थोड़ा सा देख लो। x बिलोंग्स टू सेट ए और एंड x बिलोंग्स टू सेट बी। एक हमने देखा था x नॉट बिलोंग टू सेट ए इंटरसेक्शन बी, देन x नॉट बिलोंग टू सेट ए और x नॉट बिलोंग टू सेट बी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप सेट बिल्डर फॉर्म में एक चीज तो हमेशा याद रखोगे कि ए इंटरसेक्शन का जो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट होता है दैट इज एंड, नॉट बिलोंग टू में एंड। यही चीज जब यूनियन का केस होता है यहाँ पर और हो जाता है, यहाँ पर एंड यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है इसके डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट जॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट बहुत नॉर्मल है, यानी कि आप उसको कह सकते हो टू सेट हैव सेट्स, सेट्स A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to 5। यानी कि दो इस तरीके से वेन डायग्राम पर दिखाएंगे। यूनिवर्सल सेट को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और दो सेट अगर है सेट ए, डिसजॉइंट कहने का मतलब कि ये कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। नो कॉमन जॉइंट, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो सेट ए अगर हम ले रहे हैं 1, 4 और बी दैट इज 5, 7, कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन इक्वल टू एलिमेंट दैट इज डिफरेंस 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 ऑफ सेट। डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी माइनस दैट इज एक्स such that x belong to set A and x belongs to B। A माइनस बी यानी कि x बिलोंग टू A एंड इज नॉट बिलोंग। हम इसको इस तरीके से लिख x बिलोंग टू A माइनस देन इम्प्लाइज x बिलोंग टू सेट A एंड x नॉट बिलोंग। हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे।
ए माइनस बी और बी ए माइनस, यानी कि जन को हम लोग जन को कहते हैं ए माइनस, और इस रीजन कॉल्ड बी माइनस, दैट इज, अगर फॉर एग्जांपल हम दें, अगर कोई सेट ए है 3, 4, 5, 7 और सेट बी 5, 7, 9 का, देन ए माइनस बी, ए के वैसे एलिमेंट में नहीं, दैट इज 2, 3 है, 4, 5 भी 6, और बी माइनस ए, बी माइनस ए यानी कि वह एलिमेंट 5 भी, 7 भी, 9, 11, 30। अब जो सेट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, यानी कि सेट ए सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू ए माइनस बी एन माइनस ए, यानी कि कह सकते हैं कि देन एक्स such that x not belong to a intersect, that is symmetric difference of two sets। अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, ए माइनस बी, ए माइनस और बी माइनस सी माइनस, दिस रेड रीजन इज कॉल्ड asymmetric difference of, example a 1, 3, 5, 7, 8, b 1, 3, 5, 7, 8, 9, देन ए माइनस बी, देख लो 1, 3, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9 और बी माइनस ए 1, 5, 7, 8, 9, 9, then a symmetric b इक्वल टू यूनियन, यानी कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू 4, माइनस, और यहाँ 9 नहीं। अब है नेक्स्ट कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि आता है हम लोगों को कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी कि ए कंप्लीमेंट
यानी कि सेट एक्स बिलोंग टू दिस यूनियन सच दैट एक्स नॉट बिलोंग टू सेट ए, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू, अगर सेट ए कॉम्प्लीमेंट देन एक्स नॉट बिलोंग टू। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है कि जैसे हम लोग, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट सबसे बड़े सेट होते हैं। मान लो कि कोई यूनिवर्सल सेट अगर आप ले रहे हो 1 4 5 6 7 8, कोई सेट ए है, मान लो 1 5 7। कॉम्प्लीमेंट वैसे एलिमेंट जो इसके साथ मिलकर, सॉरी ए नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट का वह एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है। देख रहे हो कि 4 6 और 8, दैट इज कम्प्लीमेंट। तो ए एक सेट हो गया का कम्प्लीमेंट। जब दोनों को आप यूनियन करोगे, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। अगर ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा, दैट इज 5। ये तो हो गया हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। एक यूनिवर्सल सेट है, मान लो कि यूनिवर्सल सेट 1 4 5 6 7 8 9, और ए सेट 1 3 4, बी 4 8 4 5, then find a unit नॉर्मल है, दोनों का कंबाइंड कर देते। 1 4 लिख ही दी, 4 भी आ गया और 8। अब है हम ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू 2 4। अब हमसे पूछ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट देख लो पार्शल सेट से 1 2 4, तो रेस्ट बच जाते हैं 4 5 7 8 9। के बाद नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसको यहाँ से हटा देते यूनिवर्सल सेट से, रहेगा 1 डी 4। देख रहे हैं कि बाद ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट 1 2 4 8। तो देख रहे हैं इसमें जो एलिमेंट है उसको हटाते हैं हम लोग, 5 7 8 9 कॉम्प्लीमेंट के। ये है कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को। सबसे इम्पॉर्टेंट फिर से एक बार रिकॉल कर लो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, देन एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। अगर एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, और एक्स बिलोंग टू बी। ये प्रोबेबिलिटी बहुत काम आवेगा हम लोग। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम लिख रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को आप लोग नोट कर लो।
पहला है हम लोगों को लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। पहला प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इक्वल टू कोई भी सेट खुद अपने आप के साथ अगर यूनियन या इंटरसेक्शन होगे सेल्फ खुद प्रेजेंट करता, दैट इज आइडेंटिटी भी कहते हैं। एक और है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पहला ए यूनियन आई, दैट इज, और दूसरा ए इंटरसेक्शन पार्सल सेट कमिटी। ए यूनियन बी और बी ए, या ए इंटरसेक्शन इक्वल टू इंटरसेक्शन ए। एसो ए यूनियन बी ए यूनियन, यानी कि सौ को कहते हैं हम लोग अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट का अगर यूनियन या इंटरसेक्शन लेना है, सबसे पहले दो एलिमेंट यानी कि नॉर्मल दो के साथ पहले यूनियन लेते हैं, उसका थर्ड के साथ वर्क करते हैं। ए इंटरसेक्शन पांचवा लॉ, यानी कि और इंटरसेक्शन का है, यानी कि ए यूनियन इंटरसेक्शन देन ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट और है डिमॉर्गन। डिमॉर्गन डिमॉर्गन यानी कि ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन complement, that is a complete और a complement a intersection complete। वेल नेचर भी होता है हम लोग कि डिमॉर्गन थ्योरम ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट देन ए कंप्लीमेंट, देखो इंटरसेक्शन यूनियन और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जब होगा तो ये कंप्लीमेंट जब ए और बी पर आवेगा तो यूनियन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यूनियन हो जाता है। अब हम इस डिमॉर्गन थ्योरम को करते हैं। अब देख रहे हो कि डिमॉर्गन थ्योरम में हम देखा कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन कंप्लीट, या एक और कह ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट देन ए कंप्लीमेंट। तो ये साइन जो आप देख रहे हो दैट इज इक्वल सेट।
तो अगर सेट ए और सेट बी इक्वल है, तो पिछले क्लास में देखा था कि सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, देन 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 ए इक्वल टू बी। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर दो सेट को प्रूफ करना है, दो सेट को प्रूफ करना है कि सेट ए इक्वल टू सेट बी है, तो हम ये कह सकते हैं ए का सारा एलिमेंट, इट मीन्स ए सबसेट ऑफ बी, अब बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, देन सेट ए इक्वल टू सेट बी। करने के लिए हम कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ले लेते हैं, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, हम यहाँ से ले लिया। अब इसको करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक्स नॉट बिलोंग टू ए यूनियन, जो कंप्लीमेंट का होता है वो इसका नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर एक्स नॉट बिलोंग टू ए यूनियन, देन एंड, और एक्स नॉट बिलोंग टू, अब देखिए एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट और एंड एक्स बिलोंग टू एंड। देख लो एंड लग गया, अब नॉट नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट। हम क्या किए हैं, कोई आर्बिट्री एलिमेंट सेट का ले लिया, हम उसको प्रूफ कर दिए कि वह इसके भी हैं, देन हम कह सकते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दैट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब फिर नेक्स्ट लेते हैं कि y belongs to a intersection, a complement intersection complement, then y belongs to a complement or and x belongs complete. Y not belong to a and x not belong to a unit, then sorry y, then y belong to a unit complement, देन हम कह सकते हैं कि जो इसके एलिमेंट वह इसके एलिमेंट, यानी कि ए सबसेट ऑफ ए और बी देन सबसेट ऑफ ए यूनिट कंप्लीट। ये है, इसके जितने भी प्रॉपर्टी हैं उसको देख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम का एक क्लास होगा हम लोगों को, पर बेसिक हम लोग क्या है, ये प्रॉपर्टी यानी कि हर प्रॉब्लम्स को तीन तरीके से सॉल्व करने की करेंगे। एक तो इसको करेंगे हम, दूसरा इससे पहले जो प्रॉपर्टी आप पढ़े हो उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और तीसरा हम लोग जो है सेट फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉब्लम को देखेंगे। ओके, थैंक यू।